प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा पहुंचे आगरा। सर्किट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मुख्य सचिव पहुंचे ताजमहल मेट्रो स्टेशन। मुख्य सचिव ने किया मेट्रो का सफर। इस दौरान डीएम आगरा भानुचंद गोस्वामी, एमडी यूपीएमआरसी और जिला अधिकारी रहे मौजूद। मेट्रो में सफर के दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अधिकारियों से ली अगले मेट्रो कॉरिडोर बनने की जानकारी। सभी मेट्रो स्टेशन पर यात्री सुविधा और सुरक्षा का भी लाभ लिया जायजा। मेट्रो के साथ में इतना रमा जमा हूँ कि पूरे देश की मेट्रो मैंने देखी। जो हमें सबसे पहले जो अच्छी चीज़ ये लगती है कि हम किसी ज़माने में मेट्रो का रोलिंग स्टॉक था, हम विदेशों से लाते थे। इटली से आती थी, साउथ कोरिया से आती थी, जापान से आती थी, और अब हमारी मेट्रो सारी की सारी आत्मनिर्भर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक विजन है, हम हर जगह आत्मनिर्भर बने। तो आज मेट्रो में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। आपके यहाँ जो यहाँ पे मेट्रो जो चल रही है, ये मेट्रो एल्सम कंपनी जो यहाँ पे है सिवली में, वहाँ से आई हुई है। तो पहला चीज़ तो आत्मनिर्भर है। दूसरा, हम लोग इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज किसी ज़माने में हमारे जो मेट्रो बनाने के लिए जो काम करने वाले होते थे, तो हम बाहर की कंपनियों को लेते थे। आज हमारे खुद के लोगों में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है कि हम खुद अपनी मेट्रो बना रहे हैं। आज हालत है कि हम अपनी मेट्रो के लोग जाके विदेशों में उनको जो है कंसल्टेंसी दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एमजी रोड के लोग चाहते हैं कि भूमिगत बने मेट्रो। देखो, भूमिगत मेट्रो बनाने का फायदा भी और नुकसान भी है। जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिसमें भूमिगत बनेगा उसमें पूरा का पूरा वहाँ ऑपरेशन बंद हो जाएगा। समझिए कि 2-3 साल तक अगर एमजी रोड पूरा बंद हो जाए, सोचिए कि आगरा का क्या हालत होगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो अंडरग्राउंड मेट्रो बनती है उसमें कॉस्ट जो है, अगर ऊपर की बनती है, ऊपर में मेट्रो बनाने में करीब 250 करोड़ के आसपास खर्च आता है, 200 से 250 करोड़ खर्च आता है। आप अंडरग्राउंड बनाते हो उसमें 750 से 800 करोड़ की खर्च आता है, यानी लगभग 3 गुना खर्च होता है। वो खर्च कहाँ से मेट्रो कंपनी कहाँ से लाएगी? वो हमारे किराए से लाएगी, यानी पैसेंजर्स के ऊपर भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा, जो अंडरग्राउंड अगर आप करोगे तो अंडरग्राउंड को मेंटेन करने का भी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस, क्योंकि उसको पूरा एयर कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, और जो एनर्जी आप लगाओगे आप समझ लो कि उसका मतलब कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो। तो एक तरफ ये हमारा टूरिस्ट शहर है, ये शहर हमारा जो है पर्यटकों के लिए है। जब आपको ख्याल होगा क्लीन आगरा की मैं बात करता था जब मैं कलेक्टर हुआ करता था, तो ये हमको पर्यटकों को अच्छी सुविधा देनी है। अगर आप यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन करेंगे तो शहर का वातावरण भी, यहाँ का पर्यावरण को भी सीधा उसका नुकसान पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि न तो ये व्यापारियों के हित में है, न तो ये यहाँ के नागरिकों के हित में है, न तो ये पर्यटकों के हित में है। किसके हित में? क्योंकि आज हमारे देश में जिस प्रकार से तेज़ी से मेट्रो का विकास हुआ है, अभी हम 900 किलोमीटर से ज़्यादा, लगभग 915 किलोमीटर, ये किस्वा शहर बना आगरा जहाँ पे ये मेट्रो चल रही थी, तो 915 किलोमीटर मेट्रो चल चुकी है। आज हम करीब 80 लाख पैसेंजर्स को हर दिन मेट्रो में लेकर के चलते हैं। आज हमारे करीब 29 शहरों में मेट्रो के ऊपर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे RRTS, जो देश का पहला RRTS है, वो दिल्ली से मेरठ का भी आपने जिस दिन यहाँ का उद्घाटन हुआ, उस दिन गाजियाबाद में दोहाई से लेकर के मोदी नगर तक, वहाँ तक भी 17 किलोमीटर की RRTS का उद्घाटन हुआ। तो जिस तेज़ी के साथ देश में विकास हो रहा है, हम कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक बेहतर सुविधा नागरिकों को देना चाहते हैं। आगरा को जोड़ेंगे फतेहपुर सीकरी से भी मेट्रो द्वारा? देखिए, इतने दूर की मेट्रो नहीं होती। मेट्रो जो हमेशा शहर के भीतर बनती है, मेट्रो हमेशा शहर के भीतर बनती है, क्योंकि मेट्रो में एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा उसके चलने वाले भी चाहिए। क्योंकि यहाँ से लेकर अगर फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे तो उतना दूर जाने के लिए पैसेंजर्स नहीं मिलेंगे, केवल पर्यटकों के लिए। क्योंकि ये तो यहाँ के नागरिकों के लिए सुविधा है, पर्यटकों के लिए अतिरिक्त सुविधा है। क्योंकि जो पर्यटक विदेशों से आ रहे हैं, अब वो देखेंगे आगरा में आपका एयरपोर्ट इतना खूबसूरत बन गया, एयरपोर्ट बन रहा है, आपका यहाँ पे मेट्रो बन गया, आगरा में ताजमहल है, आगरा में तमाम सारी ऐसी फैसिलिटीज़, आज जो इतनी सारी फैसिलिटी बन गई, तो जो भी पर्यटक बाहर जाते हैं उनको लगता है कि एक इंटरनेशनल स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा आपके शहर में मिल रही है, और उसमें मेट्रो के आने से इसका बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है।